Welcome to TechCon and today we are going to study more about electrostatics. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है? लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ देख लिया, ठीक है? आफ्टर यू हैव सीन कूलम्स लॉ, अब क्या करेंगे? ऑब्वियसली उसके एप्लीकेशंस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, है ना? क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। फिर उसके बाद आज का क्या एजेंडा है? आज का एजेंडा है हमारा कूलम्स लॉ करने के बाद, कूलम्स के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे बात करेंगे, है ना? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में क्या-क्या बात करेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्या हमारा एजेंडा है? आज का हमारा एजेंडा है दैट वी विल स्टडी अबाउट सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द कूलम्स फोर्स, नेट फोर्स एंड देन वी विल गो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस स्टेबल एंड अनस्टेबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूं दैट लाइक सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस पे या वर्टेक्स पे क्यू क्यू चार्ज रखी हुई ऐसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है ना? आई विल कॉल दिस एज फर्स्ट चार्ज, दिस एज सेकंड चार्ज, दिस एज थर्ड चार्ज। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज, है ना? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज? तो इसमें देखो लेयर बाय लेयर बच्चे को बात समझ नहीं होती कि पहला लेयर क्या है। पहला लेयर है कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज, है ना? तो सबसे पहले बात मेरे से ये करो कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज? द थर्ड चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन थ्रू वन द फर्स्ट चार्ज एंड वन थ्रू सेकंड चार्ज। तो थर्ड चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना? थर्ड चार्ज अपने आप पे खुद पे फोर्स नहीं लगाता, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट चार्ज लगा रहा है और सेकंड चार्ज लगा रहा है। चलो सबसे पहले निपटा देते हैं। द फोर्स ड्यू टू द सेकंड चार्ज किधर होगा? डायरेक्शन इधर होगा। This is the direction of the this is the direction of the force on the third charge due to the second charge. सॉरी, F32 ये है ना, ये है F32। अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें। लेट्स डू let's give the direction of the vector force vector on the third charge due to the first charge and that is this, है ना? क्या बोलते थे बेटा इसको? along the line joining the two charges. Now we can easily solve this. क्या है बेटा ये देख, this is F, this is also F. How it is F? Like suppose this is how much? F31. चलो अब सबसे पहले this is F31 and this is F32. इसमें क्या जानने वाली बात है? प्यारी सी बात देखो, अभी मैंने क्या क्या चीजें कर लिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दो फोर्सेस है और दो फोर्सेस का क्या मेंशन कर लिया मैंने? डायरेक्शन। डायरेक्शन मेंशन करने के बाद क्या करना चाहिए? हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो F31 इज इक्वल टू F31 इज इक्वल टू कितना बेटा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है? माइक ओके है ना? ओके। नाउ व्हाट इज F32? F32 इज ऑल्सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मुझे ये दिखता है कि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। वाह! तो चलो अगर इफ दिस इज F, so this is also F and this is angle 60 degree. Now we know how to add any two vectors and that is very simple. How to add any two vectors? Just place it. I have told in the vectors chapter. कैसे करते हैं बेटा? देखो ये F है, इधर की तरह देखो एक और F है। ये कितना हो जाएगा? ये F है और ये भी कितना है? F है। और ये एंगल कितनी है? ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, है ना? अब मैं ये जोड़कर दिखाना नहीं चाहता, ठीक है ना? व्हाट यू हैव टू डू, गो फॉर वेक्टर एडिशन इन माई प्लेलिस्ट, है ना? गो देयर एंड जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई हैव एडेड दीज टू फोर्सेस, है ना? एंड इफ यू स्टिल डोंट गेट, प्लीज कॉमेंट, आई विल do the solution, है ना? I'm just giving you the task that go for the vector addition and trying to find the magnitude of these two f, है ना? Where the magnitude of f is this, है ना? If you get the answer you can comment it, है ना? Just comment it, okay? अब ये चीज है, अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं कहूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें और दूसरी बात अगर जिसको नहीं आता उसके लिए मैं एक कर देता हूं। चलो ओके,
क्या करते हैं इसको करके, मैं एक दिखा देता हूँ, दूसरा मैं नहीं दिखाऊंगा। चलो नाउ लेट्स, हाँ इसको छोटा कर ले, देखो। हाँ छोट से चलो काम करते हैं, साइड कर देते हैं, ये भी अच्छे है ना, इसी को तो जोड़ना है ना। अब देखो, नाउ लेट्स डू द एडिशन। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, जिसको नहीं आता वो देख ले, मैं कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, तो इसको हटाया मैंने ऐसे, ठीक। नाउ लेट्स डू द एडिशन। क्या करते हैं, किसका कंपोनेंट ले लेना चाहिए, एफ का कंपोनेंट ले लो। तो एफ का कंपोनेंट लेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज एक one component and this is the other component. And what is this? This is f cos 60 and this is f sin 60. That is root 3 f by 2 and this is f by 2 and this is f resultant. This is the x component of the resultant and this is the y component of the resultant. So can I write that resultant force is fx I cap plus fy j cap. Fx is how much? F by 2 I cap plus root 3 f by 2 j cap. This is the resultant force vector. What about its magnitude? Its magnitude is root under f by 2 whole square plus root 3 f by 2 whole square, which if you solve, you'll get this is f square by 4 है ना, plus 3f square by how much, 4 है ना. So this is how much, f by 2. हाँ, अच्छा नाउ, ओ सॉरी, सो दिस एफ वाज आल्सो हैड टू बी एडेड हियर ना, तो यहाँ एफ एक्स में टोटल नहीं हुआ, अभी दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी, नाइस, अभी देखो इसमें ऐड नहीं किया, वन थिंग आई हैव मिस्ड. नाउ व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट हियर, इट कम्स टू बी, हाँ, तो मैंने एक चीज मिस कर दी, चलो उसको एडिट कर लेते हैं. क्या है, देखो ये क्या हो जाता है, एफ प्लस एफ बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, 3f/2, और इधर कितना हो जाएगा, रूट 3f/2. इन दोनों को एक्चुअली जोड़ना था, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, 3f/2 है ना, प्लस रूट 3f/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3f का, तो ये क्या जाएगा 9f² by 4 प्लस 3f² by 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12f²/4, दैट इज root 3f, and that is root 3, and f is nothing but kq² by x². करेक्ट है ना, तो ये बहुत बेसिक है, आप जाइए वेक्टर एडिशन देखिए, ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. आई विल टेक a setup where 4 charges are kept at the edges of a square, q q q q, a a a a, 1 2 3 4. क्या पूछ रहा हूं मैं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज. पहला सवाल मेरा क्या रहेगा, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज, इट इज 3. 3 forces are acting on the third charge due to 1 2 and 4. So if you have seen that how many forces are acting on the third charge, तो कितने हैं, 3 है. तो क्या करो, पहले हमने पता कर लिया 3 है, अब क्या पता करना होता है, कौन सा डायरेक्शन है, तो चलो सारे डायरेक्शंस को लिखते हैं. नाउ देखो, what is the direction of force on 3 due to 4, right side. अच्छा, what is the direction of force on 3 due to 2, down side. अच्छा, what is the direction of force on 3 due to 1, this one. देखो बहुत प्यारा सा है, देखो अब सबको मार्क करती है, कौन सा फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 है ना. अच्छा, दिस वन इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दिस वन इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. एज सिंपल, इफ दिस इज अ स्क्वायर, ये क्या है बेटा 45, ये क्या है 45. आइए देखिए, अब क्या कर दिया मैंने फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया, उनका डायरेक्शन ले लिया, अब क्या लेना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड. तो चलो सबका मैग्नीट्यूड लेते हैं. तो देख F32 कितना है, F32 इज नथिंग बट kq² by a².
देखो तो F3 2 k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. व्हाट इज F3 4? इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. देखो k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. बट F31 कितना है बेटा? F31 if you'll see it is k q square. The distance is AA and it is root 2a. The distance is how much? Root 2a whole square. That comes to be k q square by 2a square. क्या बोलता है ना? तो देखो अगर मैं इसको f बोलता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? 2f, है ना? अब इन दोनों सबको जोड़ दो और ये वाली चीज मैं बस लिख के दिखा देता हूँ. देखो कितने वेक्टर्स है? एक ये वाला है और एक F32 है और एक ये. ठीक है ना? अच्छा, और क्या है बेटा? और ये है. देखो ठीक. अच्छा, अब बेटा ये क्या है? देख, दिस इज हाउ मच? दिस इज F3 4. दिस इज F3 2. दिस इज F3 1. अच्छा, F31 को मैंने क्या बोला? F. तो ये दोनों क्या हो गए? 2F. और ये क्या हो गया? 2F. और ये एंगल कितनी है? 45. एंड इन तीनों को जोड़ना आप चाहिए और क्या देखिए? वेक्टर एडिशन. Go and see vector addition. If you still don't understand, just message us. We'll provide you a proper solution. ठीक है? But it is a very easy thing. If you go for the vector addition playlist, आपको ये सब कुछ दिख जाएगा. ठीक है? तो I hope you have understood this. Very nice. बहुत मजा आया, अच्छी बात. तो ये क्या हो गया बेटा? दो एग्जांपल्स हो गए कूलम्स लॉ पे. आगे की बात देखते हैं. देखो आगे की बात मैंने क्या वादा किया था? अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस करेंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. ठीक. अब ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में दो चीजें हैं, एक इक्विलिब्रियम और एक चार्ज. चार्ज के बारे में हम सब कुछ जानते हैं. अब हमें दिख रहा है एक नया वर्ड आया है फैमिली में. क्या है इस वर्ड का नाम? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चा, इक्विलिब्रियम मतलब होता है when the net force on the body is zero. When the net force on the body or a system is zero, then the body or a system is said to be in equilibrium. है ना? याद रखना. ठीक है? तो क्या लिखेंगे? if net force on body or system is zero, then the body or the system is said to be in equilibrium. Is said to be in equilibrium. है ना? Is said to be in equilibrium. Understood? है ना? If net force on body or system is zero, then the body or the system is said to be in equilibrium. Very nice statement. अब इसका हम लोग यूज करेंगे in the cases of charges. ठीक है? This is the statement. Now आगे की बात देखो. अब क्या करते हैं? इसमें दो केसेस है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में सबसे पहले निपटा देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में. फॉर केस 1 लिखेंगे हम लोग उसमें. केस 1 फॉर लाइक चार्जेस. पहले ये निपटा देते हैं. केस 1 फॉर लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव. तो लेट्स टेक, मान लो यहाँ पे एक प्लस Q1 है और मान लो यहाँ पे एक प्लस Q2 है. ठीक. अच्छा, अब क्या करना है हमें? देखो ध्यान से, इनके एक लाइन बनाओ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऐसा. ठीक. अब मैं तुमसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछूंगा. तो देखो तीन पोजीशंस में बनाता हूं, लेफ्ट, सेंटर और एक राइट. मुझे तुम ये बताओ कि एक चार्ज Q3 को मुझे लैंड करना है इन थ्री पोजीशंस में और चेक करना है कि ऐसा कौन सा पोजीशन सही होगा जहां पे Q3 पे नेट फोर्स 0 हो सके. है ना? वो हम लोग देखेंगे. बट यहाँ पे एक और चीज जानने लायक है कि Q1 इज फिक्स्ड एंड Q2 इज ऑल्सो फिक्स्ड. तो चलो, मेरा टारगेट क्या है? एक Q3 को मुझे लैंड कराना है और रीजन से ये L बोले तो लेफ्ट रीजन, C बोले तो सेंटर रीजन एंड R बोले तो राइट रीजन. अब हम लोग चलो लैंड कराते हैं Q3 को और चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे इस पे नेट फोर्स होने की 0 होने की संभावना है. चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट रीजन से. तो आइए लेफ्ट रीजन में चलिए उठा के रखते हैं Q3 को और चलो देखते हैं फोर्स का डायरेक्शन. क्या दिखता है मुझे? Q3 पे Q1 के कारण फोर्स किधर है, राइट या लेफ्ट?
रिपल्शन, है ना? तो किधर होगा? लेफ्ट। ये फोर्स है कौन सा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2? बोथ आर पॉजिटिव, सो अगेन रिपल्शन। सो अगेन रिपल्शन। तो वो कैसा होगा? इधर ही तो होगा, ठीक? अब क्या है इसमें? दिस इज एक्चुअली F31 and this is actually F3, F32. So what is the net force? Is the net force coming to be zero? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो नेट फोर्स जुड़ता हुआ दिख रहा है, कोई चांस ही नहीं है। डेफिनेट यहाँ जीरो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है F31 प्लस F32। सर हम फ्रेम में है ना, है ना? तो हमारा हमारा क्या आ रहा है? F net is equal to F31 plus F32 and I can easily see and easily understand that this is definitely not going to be equal to zero। चलो अब राइट चेक करते हैं। तो राइट में चेक करते हैं, तो प्लेस करते हैं यहाँ पे प्लस Q3, है ना? तो देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। 3 ड्यू टू 2 रिपल्शन, अवे। रिपल्शन मतलब अवे, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना? अच्छा अच्छा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अगेन रिपल्शन, दैट इज अवे, राइट हैंड साइड। सो इधर की तरफ। नाउ लेट्स नेम दिस फोर्सेस। व्हाट इज दिस फोर्स? F32 and this is F31 and I can easily see that here also the F net is not going to be zero। ये बहुत श्योर है कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने वाला नहीं है। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं अब कहीं सेंटर पे रख के। तो सेंटर पे रखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे होता है या यहाँ भी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 किधर है? राइट। अच्छा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर है? रिपल्शन, लेफ्ट। यहाँ पे कुछ होता हुआ नजर तो आ रहा है। क्या नजर आ रहा है में देखें? यहाँ पे दिख रही है कि दो फोर्सेस है। रेड रेड में नहीं दिख रहा था, कौन सा ब्लैक यूज कर रहे हैं, ये वाला, हाँ। मुझे यहाँ पे दिखेगा द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा? इधर, लेफ्ट। अब देखो, चलो मैं लिखता हूँ इसको। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और ये वाला कौन सा है? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और यहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो होना है तो बहुत प्रबल चांसेस है। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काटने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा और धूमधाम से होगा। तो एफ नेट कितना होगा? जीरो अगर होगा तो इसका सिंपल मतलब है F31 किसके बराबर होगा? F32 के। और चलो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये x है और पूरी लेंथ अगर l थी तो ये डिस्टेंस है l माइनस एक्स। अपने सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं। तो F31, हाँ, तो ये मान लेते हैं कि पूरा लेंथ l है ना, इस तरीके से। तो चलो F31 इज इक्वल टू F32, चलो लिखते हैं। लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं देखो। व्हाट इज F31? F31 तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q3 F31 कितना है डिस्टेंस? x स्क्वायर। F32 क्या? अगेन Q3 Q2 बाय डिस्टेंस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या दिख रहा है? Q3 और Q3 कैंसिल, K और K कैंसिल। तो क्या दिख रहा है? Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज Q2 बाई l माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब बस, अब यहाँ पे क्या है? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये फॉर्मूला सेट करेगा, अच्छा करेगा। तो एक काम करते हैं, किसी पे सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी एज्यूम Q1 इज इक्वल टू 9Q और Q2 को चलो Q मान लेते हैं। तो देखते हैं कैसा वैल्यू आता है। तो Q1 की जगह क्या रख दो? 9Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और Q2 की जगह रख दो Q डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स होल स्क्वायर। Q Q कट गया तो मुझे दिखता है एक्स स्क्वायर इज 9 l minus x whole square। तो taking root both sides, what you get? x equal to 3 l minus x। तो x कितना हो जाएगा? 3l minus 3x। तो 4x कितना हो जाएगा? 3l। तो x कितना हो जाएगा? 3l by 4। इसमें लिखा जाता है x equal to 3l by 4। तो ऑप्शंस देते हैं, x is 3l by 4, राइट ऑफ 9q, लेफ्ट ऑफ 9q, राइट ऑफ q, लेफ्ट ऑफ q। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज, इट इज, हाँ हाँ हाँ, काम करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं। मैं कितना x इक्वल टू 3l/4 नहीं दिख रहा है क्या? x इक्वल टू 3l/4 आई थिंक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये चीज जो है ये क्या है? राइट ऑफ 9q।
आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं दैट x इक्वल टू रियल बाई 4 इज राइट ऑफ 9q, है ना? तो ये पूछा जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 3, मतलब द पोजिशन इज l बाई 4 लेफ्ट ऑफ q, है ना? दैट इज ऑल्सो ट्रू, l बाई 4 लेफ्ट ऑफ q या 3l बाई 4 राइट ऑफ 9q, बोथ आर द सेम थिंग। सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, यू शुड डू इट। ओके। हम्म। हाँ, बीच में होगा मतलब इस रीजन में होगा, वो कहाँ पे होगा वो नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों के बीच में ही हमेशा आएगा, है ना? सो whenever there are two like charges, then if you place the other like charge, then always you will find that the equilibrium position lies in between the two charges, है ना? तो इसलिए याद रखना, ये बड़ा अच्छा चीज है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो लाइन अब लिख भी लिया होगा किसी ने, तो हाँ, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फॉर योर कन्वीनियंस लिख सकते हो, फॉर अ पेयर ऑफ लाइक चार्ज, for a pair of like charges, the equilibrium position for a pair of like charges, the equilibrium position always lie. For a pair of like charges, the equilibrium position always lie between the two charges. Always lie between the two charges. ठीक है? This is the conclusion. Now we will go for the case 2. आइए देखते हैं case 2. Case 2. Case 2 क्या है बेटा? For a pair of unlike charges. For a pair of unlike charges. देखो क्या मतलब है, फॉर अ पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस। अब क्या करते हैं, दो अनलाइक चार्ज लेते हैं, अब फिर से वही जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी अपनी फिर से वही है, मान लो प्लस Q1 है एक, और एक ले लेते हैं माइनस Q2, और एक लाइन बनाते हैं जॉइनिंग दी टू चार्जेस। एक लाइन बनाते हैं ऐसे, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। मजा नहीं आया ना, इसको हटा देते हैं। तो हाँ, आई थिंक ये भी ठीक है, चलेगा। हाँ, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, तो एक लाइन बनाया, अब इसमें वही क्या किया था मैंने, रीजन्स बना लिए, एक लेफ्ट, एक सेंटर, और एक राइट, ठीक। और ये ध्यान देना, ये माइनस Q2 है ना? चलो, और ये प्लस Q1 है। चलो ओके, अब हमें किसे प्लेस करना है, एक प्लस Q3 को प्लेस करना है। तो चलो प्लेस करके चेक करते हैं कि कहाँ पे ऐसी जगह पॉसिबल है जहां पे Q3 पे नेट फोर्स 0 हो सके। तो चलो सबसे पहले सेंटर की तरफ चेक कर लेते हैं, तो सेंटर पे रख के देखते हैं, तो प्लस Q3। तो चलो फोर्सेस मार्क करते हैं। नाउ हाउ मेनी फोर्सेस द थर्ड चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग? 2. The first force due to first. The force on 3 due to Q1 is right or left? It is right. Force on 3 due to 1. Both positive repulsion. What is the force on 3 due to 2? Attraction. That is also towards right. Attraction भी तो towards right ही है. Then you can easily understand that both the forces, like suppose this force is F3 1 and this is force is F3 2. यहाँ पे net force 0 तो कोई चांस ही नहीं है. F net क्या जा रहा है? जुड़ जा रहा है. F31 plus F32, है ना? सो देयर इज नो चांस ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू 0। यहां पे हो ही नहीं सकता। किधर नहीं हो सकता? बिटवीन द चार्जेस नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। आओ लेफ्ट पे देखते हैं। तो लेफ्ट पे रखा Q3। आइए फोर्स देखते हैं, डायरेक्शन क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 रिपल्शन लेफ्ट। अच्छा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 अट्रैक्शन राइट। अट्रैक्शन राइट की तरफ, हाँ, अट्रैक्शन राइट की तरफ। तो देखो यहां पे कुछ बनता हुआ नजर तो आ रहा है। दिस इज F3, दिस इज F3 2 एंड दिस इज F3 1। अब यहां पे दिख रहा है मुझे, हाँ, चांसेस हैं, चांसेस, चांसेस है ना? चांसेस है। नाउ राइट में आ जाओ, प्लस Q3 रखते हैं। अब यहां पे चांसेस है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट चांसेस है। अब आ जाता हूं, देखो राइट में चेक करते हैं, राइट में रखते हैं चार्ज को, और देखो राइट में चार्ज को रखते हैं और उस पर फोर्स मार्क करते हैं। तो देखो Q3 पे Q2 राइट या लेफ्ट? अट्रैक्शन है ना, तो लेफ्ट। Q3 पे Q1 किधर, राइट या लेफ्ट? अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? Q3 और Q1 में रिपल्शन है, बोथ आर सेम चार्ज, सेम पोलैरिटी। तो ध्यान से देखो तो मुझे दिख रहा है साफ साफ दैट दिस इज F3, दिस इज F3 1 एंड दिस इज F3 2। अरे यार, यहां भी चांसेस बन रहे हैं,
है ना, यहां भी देखो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सो यहां भी नहीं नहीं F3 आई एम राइटिंग द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सो चांसेस है यहां भी किस चीज की चांसेस है, चांसेस है ऑफ एफ नेट इक्वल टू 0, चांसेस है, श्योर नहीं है, यहां भी चांसेस है फॉर एफ नेट इक्वल टू 0, बट यहां पे फाइट चल रही है कि लेफ्ट वाला कि राइट वाला, तो अब देखते हैं कौन जीतता है, कोई एक पोजीशन ही है जहां पे इक्विलिब्रियम होती है, तो उसको समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विच वन ऑफ दीज टू पोजीशंस आर एलिजिबल फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, तो देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है, कहां पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं, देखो लिसन लिसन, देखो इसको घसकाया मैंने, ठीक, आ जाओ, अब मैं एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे साथ, देखो बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा तुम्हें, देखो लाइक सपोज एक लाइन लेता हूं मैं, एक पहले ही बना लेता हूं लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, लेट्स अंडरस्टैंड, प्यार से समझते हैं, कोई इसमें गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज है 9q और एक चार्ज है -q और बीच की लेंथ है l, है ना, अब मुझे किसे पार्क करना है, मुझे पार्क करना है सपोज कोई क्यू नॉट को, मुझे कैपिटल क्यू नॉट को पार्क करना है, तो मैं कहां रखूं क्यू नॉट को कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे कंपटीशन था, यहां पे और यहां पे, इन दोनों में कंपटीशन है, तो चलो चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो अगर नेट फोर्स को 0 होना है, इसका मतलब क्या होना है, इसका मतलब ये होना है कि 9q वाले फोर्स को काटना है किससे, q वाले फोर्स से, q वाला फोर्स को किससे काटना है, 9q वाले फोर्स को, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अब q क्या है, छोटा मैग्नीट्यूड है, और 9q क्या है, बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो q 9q वाले फोर्स को कैसे काट सकता है, जब वो पॉइंट q के करीब हो, तभी q की फोर्स 9q के बराबर हो सकती है। अच्छा, यहां पे क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं समझो, अगर मैं L पे यहां पे लेफ्ट साइड में देखूं, तो यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर तुम यहां पे प्लस क्यू नॉट रखेगा, तो इस 9q का फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है और एक ये क्या है, पास में है, तो इसकी फोर्स है तो टेक्निकली इस डायरेक्शन में, जैसे इसको अगर हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, तो हमें बात दिखती तो है, क्या दिखती है, दैट फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट ड्यू टू 1 किधर, इधर है, और फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 2 किधर, राइट साइड है। अभी बात समझ में आती है, देखो ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स ऑन, ये फोर्स ड्यू टू 1 है, और ये फोर्स कौन सा, 2 है, किसकी लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है 9q की q से, तो 9q वाला फोर्स ये रहा, ये बहुत बड़ा होगा F2 से, क्यों, और ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि F1 इसलिए बड़ा होगा क्योंकि एक तो वो चार्ज बड़ा है, और जो पोजीशन है जिसपे फोर्स निकाल रहे हो वो पास में है, तो कैसे बीट करेगा, एक तो बेचारे का चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है और दूर भी है, तो 9q के फोर्स से लड़ नहीं सकता, तो ये पोजीशन जो है यहाँ पे F नेट जो है वो 0 नहीं है, वो कितना है मालूम है, वो कितना होगा, वो इसी डायरेक्शन में आएगा, वो कितना होगा F नेट, वो कितना होगा F1 माइनस F2, है ना, हाँ, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, तो एफ नेट क्या होगा, F1 माइनस F2, F1 इज फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज एंड F2 इज फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, बट आ जाओ यहाँ पे क्लाइमेक्स सीन, यहाँ पे देख, अगर देखेंगे क्यू नॉट रखेंगे, तो बताओ अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, F1 किधर है इस पे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है ना रिपल्शन, F1 फोर्स ड्यू टू 1 रिपल्शन एंड फोर्स ड्यू टू 2 अट्रैक्शन, तो किधर, लेफ्ट ना, तो देखो तो क्या है, ये कौन सा फोर्स है बेटा, ये है फोर्स 1, और ये कौन सा फोर्स है 2, लड़ाई किसकी किसकी चल रही है, 9q की q से। अब यहां पे देखो q छोटा तो है, बट कहां पे है, पास में है, देखो तो q छोटा है मैग्नीट्यूड में, बट है वो q नॉट से पास, और 9q बड़ा है बट है दूर, तो यहां पे चांसेस बनती है कि q 9q के मैग्नीट्यूड को काट सके, है ना, क्यों, क्योंकि q मैग्नीट्यूड में भले छोटा है बट है तो पास में, और 9q भले मैग्नीट्यूड में बड़ा है बट है दूर, तो इसलिए q की चांसेस बनती है कि वो नेट फोर्स को 0 कर सके, यहां तो कर ही नहीं सकता क्योंकि 9q एक तो बड़ा और पास में, तो नहीं कर पाता, बट यहां पे चांसेस बनती है, इसीलिए यही एक पोजीशन है जहां पे एफ नेट 0 हो सकता है, एफ नेट इक्वल टू 0 मतलब F1 इक्वल टू F2, F1 चलो मान लेते हैं ये लेंथ है x,
और ये पूरी लेंथ L थी। तो F1 क्या है बेटा? F1 है इस पे फोर्स ड्यू टू 1, तो क्या लिखेंगे बेटा? K 9Q इंटू Q डिवाइडेड बाय हाउ मच? K 9 Q नॉट डिवाइडेड बाय हाउ मच? L प्लस x का होल स्क्वायर। और F2 कितना है? फोर्स ऑन दिस ड्यू टू 2, वो कितना है? K Q नॉट बाय हाउ मच? जस्ट एक्स स्क्वायर। क्या कट जाएगा इसमें? Q नॉट और Q नॉट कैंसिल, K और K कैंसिल, Q और Q कैंसिल, तो क्या दिखता है मुझे? 9 डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना? सही लिखा? 9 डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है मुझे? 9 एक्स स्क्वायर इज L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट ले लो बोथ साइड, सो 3x इज L प्लस एक्स, सो 2x इज L, तो x इज इक्वल टू L बाई 2। सो L बाई 2 क्या लिखेंगे? L बाई 2 राइट ऑफ माइनस Q, L बाई 2 राइट ऑफ माइनस Q, सही बोला ना? L by 2, this is L by 2 right of minus Q. If you go L by 2 right of minus Q, there is a position where the net force will become 0. That means the force due to minus Q will cancel the force due to 9Q at that position, है ना? So that is the position where you will get the equilibrium position. अब इसमें फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखा जाता है? What is the final statement? प्लीज एवरीबडी नोटिस, और सब लिखें इस बात को, लिखें, क्या लिखेंगे? राइट, सो आई एम आस्किंग यू, where you, what is the key point about the final climax where you have found the equilibrium position? The key thing is you found the equilibrium position closer to the charge having smaller magnitude. You will always find equilibrium position closer to the charge having smaller magnitude, है ना? तो याद है, लिख लो, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। for a pair of for a pair of unlike charges for a pair of unlike charges, the equilibrium position will always lie closer to the charge having smaller magnitude, will always lie closer to the charge having smaller magnitude. I repeat it once again, that for a pair of unlike charges, the equilibrium position lies closer to the charge having smaller magnitude, and that is the key point. That's why it lied closer to minus q, it cannot lie closer to 9q, है ना? अच्छा, this is actually length, that is left, ये लेंथ इक्वल टू L है और ये लेफ्ट है, ठीक है? कंफ्यूज ना हो, ओके। तो ये बातें थी इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम दो केसेस में चलते हैं सर, एक पेयर ऑफ लाइक चार्जेस के लिए और एक पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस के लिए। पेयर ऑफ लाइक चार्जेस में बीच में कहीं नेट फोर्स 0 होता है, और अनलाइक चार्जेस में बाजू में होता है, किसके करीब होता है? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, उसी के करीब में इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, ठीक है? तो ये एक सेगमेंट था। अब इसमें एक और सेगमेंट ऐड होता है, उस सेगमेंट को बोलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइप्स तो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, 11th के बच्चे हैं या सॉरी फर्स्ट टाइम 12th पढ़ रहे हैं, या 11th में आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट टाइम क्या? एवरीबॉडी मस्ट हैव स्टडीड इन 11th। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज, वन इज स्टेबल 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 इक्विलिब्रियम, यस, and the other one is unstable unstable इक्विलिब्रियम। तो अब हमें बात समझ में आती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है ऐसा पोजीशन जहां पे एफ नेट 0 हो। तो अब ये स्टेबल, अब इक्विलिब्रियम समझ में आता है, बट ये स्टेबल अनस्टेबल कहां से आ गया? चलिए इसको समझते हैं ना। तो बड़ा प्यारा चीज है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद टू एग्जांपल्स, है ना? तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले मैं पूरे उस फ्लो को समझाता हूं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग उसको लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मैं एकदम पूरे प्यार से इसको देखें कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम समझना है। जैसे मान लो, वही मैं लाइन बनाता हूं, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यहाँ पे
इधर रख लिया सपोज Q1, इधर रख लिया सपोज Q2, और दोनों की मैग्नीट्यूड ले ली Q, और इसकी भी मैग्नीट्यूड ले ली Q। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मालूम है एग्जैक्टली बीच में आता है ना, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जैक्टली कहीं बीच में आता है। तो बीच में आता है मतलब इधर से भी L और इधर से भी L, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। मान लो यहाँ पे आज चार्ज रखा हुआ है Q3, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट। जब दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड को होती है तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा, है ना। और जब मैग्नीट्यूड इधर उधर होगी तो क्या होगा, थोड़ा बहुत सेंटर से इधर उधर घसकेगा। तो यहाँ पे इक्वल एग्जैक्टली बीच में है। मान लो एक Q3 चार्ज, इस Q3 चार्ज पे इस पोजीशन पे नेट फोर्स कितनी है, हाउ मच इज द नेट फोर्स ऑन दिस Q3 चार्ज एट दिस पोजीशन, इट इज F net इक्वल टू 0, and this position is called equilibrium position, and this equilibrium position also has one more name which also call it as mean position। ये सब एक ही बात है। ये जो पोजीशन है L पे वो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, 840 है। अब क्या करते हैं, देखो इसको क्या करो, थोड़ा छेड़ो, छेड़ कर क्या करो, आगे ले जाओ। इसको छेड़ेंगे और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। मान लो इधर यहां खींच के ले गया मैं Q3 को, तो Q3 अब मेरा यहां जा चुका है, सपोज यहाँ पे Q3, और मान लो इसको X घसकाया मैंने, ठीक। अब मैं Q3 डिस्प्लेस्ड हो चुका है, तो डिस्प्लेस्ड हो चुका है तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब बताओ अगर Q3 को उधर राइट की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या अभी भी उस पर नेट फोर्स 0 होगा? नहीं, अब उस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, अब उस पर नेट फोर्स होगा। अब क्या करेंगे, Q3 को जब राइट की तरफ ढकेल कर ऐसे समझ लो वहां छोड़ दिया, Q3 को X ढकेला और वहां पे उसको पकड़ के रखा है या उसको छोड़ दिया और देख रहा हूं कि उस पर नेट फोर्स किधर है। तो देख रहे हैं कि Q3 को जब राइट घसका है तो उस पर नेट फोर्स अब 0 नहीं है। अब देखेंगे उस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो लेट्स सी द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन द Q3 चार्ज। अब तो क्या है, कौन सी नेट फोर्स की डायरेक्शन है, देखो 3 पे कौन लगा रहा है फोर्स, 2, किधर लगाएगा, लेफ्ट की तरफ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अच्छा 3 पे कौन फोर्स लगाएगा, 1, किधर लगाएगा, राइट की तरफ, ढकेलेगा ना वो भी, तो ऐसा। अच्छा तो ये कौन सा है, चलो ये वाला है F32, और ये वाला कौन सा है F31, कौन बड़ा, कौन बड़ा, F32 बड़ा या F31 बड़ा, F32 बड़ा या F31 बड़ा, देखो F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये बड़ा होगा ना क्योंकि ये पास में है ना, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 बड़ा होगा और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 छोटा होगा क्योंकि वो दूर है ना। तो कौन छोटा होगा बेटा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो नेट फोर्स किधर घुसती हुई नजर आ रही है, अवे आ रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के टुवर्ड्स आ रही है। ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स किधर घुसती हुई नजर आ रही है, देखो इधर मैं बना देता हूं। ये जो नेट फोर्स है ये मुझे दिख रहा है कि ये घुसती हुई नजर आ रही है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखो तो ये एफ नेट यहाँ कितना रहा है, ये हम इजीली जान सकते हैं, वो कितना है F32 माइनस F31। और ये किधर है बेटा, एफ नेट इज द एफ नेट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दैट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। क्या है स्टेटमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का, मैं तुम सबको लिखाता हूं, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है। और इसमें मैंने देखा, क्या देखा, अगर पहली बात देख, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक चीज तो कॉमन है, अनस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या चीज कॉमन है, व्हाट इज द कॉमन थिंग अबाउट बोथ द इक्विलिब्रियम्स, दैट बोथ द थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, है ना, दैट आर दे आर इन इक्विलिब्रियम, वन इज स्टेबल एंड वन इज अनस्टेबल। अब बात करें तो बोलता है सर स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन कौन सा है, कोई पूछता है मेरे से सर इक्विलिब्रियम दो है, एक स्टेबल है और अनस्टेबल है, तो कैसे पता करें कि कोई पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला है, तो कैसे पता करते हैं, उसको छेड़ो, है ना, displace it slightly from its mean position or equilibrium position, and then after displacing the charge particle slightly from its equilibrium position, try to write the net force on the charge particle, and when you write the net force on the charge particle, if the direction of the net force comes towards equilibrium position, that means you are at stable equilibrium, and if the direction of that net force comes away from the equilibrium position, दैट मीन्स यू आर एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब सिंपल भाषा में स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर तुम चार्ज को राइट की तरफ घसकाएगा ना तो किधर आने की कोशिश करेगा, हमेशा
इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, और अगर लेफ्ट की तरफ घसकाएगा तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा, है ना। लेफ्ट की तरफ घसकाएंगे तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, राइट की तरफ। मान लो जैसे अगर हम लोग इधर एक्स घसका दे तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, राइट। मतलब हमेशा वो नेट फोर्स किधर की तरफ डायरेक्ट करता रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। मतलब हमेशा चाहेगा कि मैं कहां पहुंच जाऊं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन उस उल्टे वाले केस में क्या है, ये अनस्टेबल में अगर तुमने डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स आउटवर्ड हो जाएगा, वो अवे भाग जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो राइट द स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी, राइट द स्टेटमेंट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। If we want to check, right, if we want to check whether the position is stable or unstable, we can do it by just displacing the charge particle from its equilibrium position, है ना। Just displacing the charge particle from its equilibrium position, and after displacing the charge particle, write the net force on the charge particle, and if the magnitude of, if the direction of that net force comes towards the equilibrium position, that means that is a stable equilibrium. And if the direction of net force do not come towards the equilibrium position, that is an unstable equilibrium. That is the one open and shut case. This is the example of stable equilibrium. I'll give you one example of unstable equilibrium also. But before that, since you are the students of class 12th, आपको ये बात तो पता होगी कि SHM क्या होती है ना। SHM क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताओ तो कौन से वाले इक्विलिब्रियम में SHM पॉसिबल है। SHM पॉसिबल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, द नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो SHM इज नथिंग बट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम देखा तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि लेट्स फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द SHM हियर, है ना। लेट्स फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, before trying to find the time period of the SHM, let us first try to understand that how to calculate the time period of SHM, है ना। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज डिस्प्लेस इट स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप इसका क्वेश्चन बना के लिखना चाहते हैं तो वो भी अलाउ करता हूं मैं, चलो लिखना है तो लिख लो, लिख लो, क्वेश्चन जैसा लिख लो, राइट। अ चार्ज Q3 is placed at its equilibrium position. A charge Q3 is placed at its equilibrium position. Now, if we slightly displace it from its equilibrium position and then release, now if we slightly displace it from its equilibrium position and then release, show that the particle execute SHM and also find the time period of SHM. Okay, आइए देखिए। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू टू विकास सर। अब देखिए, अब कैसे निकालते, बड़ा प्यारा सा, तो बहुत अच्छा सा हो गया। अब हमें समझ में आता है कि हाँ, कि स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है। अब देखो टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड जिसको नहीं आता निकालने में, एक बार स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या होता है, प्लेस द पार्टिकल, फर्स्ट स्टेप 1 होता है लोकेट द मीन पोजीशन, स्टेप 2 होता है डिस्प्लेस द पार्टिकल स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देन स्टेप 3 होता है राइट द नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल एट दैट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स में लिख रहा हूं, तो देखो एफ नेट मुझे साफ साफ यहां दिखता है, वो कितना दिखता है बेटा, F32 माइनस F32 माइनस F32 माइनस F31। F32 कितना है देखो, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दैट बिकम्स हाउ मच, लिखेंगे ऐसे K Q3, Q3 को चलो कुछ थोड़ी देर के लिए हम लोग, अच्छा Q3 Q डिवाइडेड बाई, ये x आगे गया वो L था, तो डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर मैं लिख रहा हूं F31 क्या है देख, K Q3 Q डिवाइडेड बाई K Q3 L प्लस एक्स होल स्क्वायर। आइए
तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो कॉमन क्या हो गया, हमें दिख रहा है दैट के क्यू थ्री क्यू, है ना, के क्यू थ्री क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू थ्री क्यू कॉमन है, और अंदर क्या लिखेंगे, वन बाई एल माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये मैथ है, मैं ज्यादा इसमें कुछ करूंगा नहीं। देख क्या है ये, के क्यू क्यू थ्री, ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के क्यू क्यू थ्री, और ऊपर की तरफ आ जाएगा ये फोर एल एक्स, और नीचे की तरफ आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले लो, एल द पावर फोर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो याद रखना, फॉर एस एच एम, फॉर एस एच एम एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना वो स्लाइट होती है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इसीलिए कहा जाता है। तो एक्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है एल से, तो एक्स बाई एल क्या होता है, बहुत छोटा होता है वन से, तो एक्स बाई एल क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। तो एक्स बाई एल की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, टेंड्स टू जीरो। देखो, है ना, तो देखो क्या है, ये है, ये हो जाएगा टेंड्स टू जीरो। तो क्या देखो आ रहा है, फोर के क्यू क्यू थ्री एल डिवाइडेड बाई एल द पावर फोर, और यहाँ पे x, है ना, तो ये l और l कट जाएगा। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि इट इज कमिंग, it is matching with the general equation of SHM. And what is the general equation of SHM? F net equal to kx, and the time period is 2 pi root m by k. Let us call it as k dash k dash, है ना। तो टाइम पीरियड लिख दो, तो टाइम पीरियड कितना आएगा देखो, इट कम्स टू बी 2 pi रूट m by k dash बोले तो 4 k q q थ्री बाई एल क्यू, ये आंसर है, ठीक है ना। जिसको भी दिक्कत है वो अपना देख ले, प्रोसेस है इसमें, कुछ मैं कर नहीं सकता ज्यादा, ठीक है ना, मैथ्स है। सो दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक में कर देता हूं, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हालांकि तुम समझ चुके हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट फिर भी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हाउ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q, यहाँ पे भी कोई चार्ज है Q, इसको बोल दिया मैंने Q1 इक्वल टू Q, इसको बोल दिया मैंने Q इक्वल टू Q2, बीच में ऑब्वियसली पार्क करेंगे, इस बार पार्क करते हैं माइनस क्यू नॉट, बदमाशी। अब इस बार माइनस क्यू नॉट करेंगे और इसको बोल देते हैं ये है Q3। अब बताओ F31 किधर है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक द इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस इट स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करो इसको, छोटा सा, लेट्स डिस्प्लेस इट स्लाइटली, आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट राइट दी नेट फोर्स ऑन इट, डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया x का। अब देखो यहाँ पे आ गया ये कौन, माइनस क्यू नॉट, डायरेक्शन किधर है फोर्स का, चलो नाउ इट्स Q3 चार्ज ना, तो कितना है बेटा, F31 किधर है, F31 अट्रैक्शन है लेफ्ट, F31 इज अट्रैक्शन दैट इज लेफ्ट, रेड। अच्छा व्हाट इज F, दिस इज 3 2 अट्रैक्शन राइट, अट्रैक्शन राइट, है ना। तो देखो तो बेटा क्या है ये, दिस इज F32, और ये कौन है F3, दिस इज Q3 माय डियर, F31 अट्रैक्शन है ना। अब बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, F32 बड़ा है सामने है ना, और F31 छोटा है, तो देखो तो क्या दिखता है, F नेट इस डायरेक्शन में आ जा रहा है, लो क्या आ जाएगा, F32 माइनस F31। अरे यार तो क्या हुआ देखा आपने, when you displace the particle slightly from its equilibrium position, then the direction of net force is away from the equilibrium position, that's why it's the unstable equilibrium। बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, जिसको ये बात समझ में आ गई है वो ये बात समझ गया होगा, आप रिपीट कर सकते हो, मैं एक ऑफिशियली देख लो, लिख लो, राइट लिखो, displace the particle slightly from its equilibrium position and after it we found that we found that the net force on the body
is away from the equilibrium position, that means it must be an unstable equilibrium. ठीक है ना? तो ये सारी बातें थी। क्या चीज आज सारे बातें की आज हमने आज क्वेश्चंस किया कूलम्स फोर्स पे 2 क्वेश्चंस किए, ट्रायंगल और स्क्वायर वाले। उसमें मैंने बोला वेक्टर एडिशन को एक बार जाके रिवीजन करें, तो ये आपका काम है, आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस देखे। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में क्या देखा, फॉर अ पेयर ऑफ लाइक चार्जेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज बिटवीन देम, फॉर अ पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर उसमें हमने एग्जांपल्स देखे। फिर उसके बाद क्या देखा, 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम है, कौन कौन से, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में होता है कि व्हेन यू ट्राई slightly displace it from equilibrium position, then the net force on the equilibrium at that position is towards the equilibrium position। मतलब आप डिस्प्लेस करते हैं तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में